देखिए हम कंटूर वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कंटूर क्या होता है। पहले कंटूर जो है इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है इक्वल एलिवेशन से। मान के चलो कि भाई ये सब इक्वल एलिवेशन है, तो इक्वल एलिवेशन को अगर आप जोड़ोगे तो एक कंटूर बनता है। जैसे कि 120 मीटर का हो गया, 100 मीटर का हो गया, सब इक्वल एलिवेशन को जोड़ोगे तो एक कंटूर बनता है। और ये क्लोज्ड होता है कि अब इसमें आपको दिखा क्लोज नहीं है, लेकिन ये बाहर कहीं ना कहीं क्लोज तो होगा ही, तो ये क्लोज होता है। तो कंटूर ये हो गया कि इक्वल इक्वल आर एल को, आर एल मतलब कि कितना ये है, आर एल है, रेड्यूस लेवल है, कितना ऊंचाई पर है, उसको से कहते हैं। जैसे जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया कि भाई ये 2000 मीटर की आर एल पे है, कि 2500 मीटर की, 2250 मीटर की आर एल पे, तो कितना ऊंचाई पे है इसी को कहते हैं। और इसी को अगर इक्वली ज्वाइन कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम कंटूर बन गया ये। अरे यार, कंट्रोल इंटरवल क्या होता है। देखो कंट्रोल इंटरवल ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है कि भाई जैसे 500 मीटर है, 500 मीटर और 510 मीटर के बीच में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कंट्रोल इंटरवल कहते हैं। कि दो कंसेक्यूटिव के बीच में, दो दो कंसेक्यूटिव के बीच में जो जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे ये कंट्रोल इंटरवल है। ये कंट्रोल इंटरवल हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जबकि जो अगर बात करें इसी को अगर आप मैप में ड्रॉ करोगे, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है। सीट पे ड्रॉ करोगे, मैप में डिस्टेंस करोगे दो कंसेक्यूटिव के बीच में, तो ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आता है। उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कांस्टेंट नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट रहे हैं। जैसे कि अगर आप स्टीपर स्लोप होगी, बहुत स्टीप होगी, तो कंट्रोल इंटरवल जो होगा ये पास पास बनेगा। जबकि ग्रेजुअल अगर होगी तो कंट्रोल इंटरवल दूर दूर बनेगा। स्टीपर द स्लोप जो ये लेसर होगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये लेसर होगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की बात कर रहा था। जैसे क्या होता है कि अगर 1 in 5 का मतलब होता है कि 1 मीटर, जब 5 मीटर हम यहाँ चले तो 1 मीटर ये वर्टिकल हुआ, तो 1 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल। 1 in 5 का मतलब ये होता है। तो जितनी ज़्यादा स्लोपी होगी सीट, उतना ज़्यादा जो कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो होगा उतने पास पास होगा, या कंटूर इंटरवल उतने पास पास होगा। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को हम एक फॉर्मूला से कर सकते हैं कि कितना होता है कंटूर इंटरवल, जो आपका कंटूर इंटरवल है, इंटू में जो ग्रेडियंट है बिटवीन टू इंटरवल। अब अगर बात करें कि भाई कोई कंटूर इंटरवल का कोई रिलेशन है इसी स्केल के साथ, तो हाँ, कंटूर इंटरवल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के साथ। कि जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा आपका कंटूर इंटरवल कम होगा। जैसे कि आपका स्केल जो था वो लार्ज था, स्केल आपका लार्ज कब होगा, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। लार्ज था तो आपको एक डिटेल ड्राइंग बनेगी, जैसे बिल्डिंग का आपका हो गया वो बनेगा। तो कंट्रोल इंटरवल स्मॉल लेके चलेंगे, कंट्रोल इंटरवल स्मॉल लेके चलेंगे। इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि जैसे कि बहुत पास पास जब दूरी होती है तो हम कंट्रोल इंटरवल बहुत दूर दूर ले लेंगे तो बहुत सारे पॉइंट तो आएंगे ही नहीं। जैसे 510 और जैसे 500, 501, 500 हो गया, 505 हो गया। अगर कंट्रोल इंटरवल आपने 10 मीटर का ले लिया, बड़ा ले लिया, तो आप 505 उसके बीच की दूरी निकाल ही नहीं पाओगे, आप कहीं नहीं पाओगे, मैप ही प्लॉट नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कंट्रोल इंटरवल स्मॉल लेते हैं। अब जब स्मॉल होगा, स्केल स्मॉल होगा, तो आप लार्ज एरिया को आप वो कर रहे हो, कवर कर रहे हो। लार्ज एरिया को कवर कर रहे हो, तो आपका जो आप अगर इस बार अगर आप स्मॉल कंट्रोल इंटरवल लेकर चलोगे तो क्या होगा, क्या ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कैसे कैसे आपका कहाँ आपका ये मैप बना हुआ है बहुत। इस वजह से हम जो ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए कंट्रोल इंटरवल लार्ज लेकर चलते हैं। इसके लिए सारा रिलेशन देख लिया हमने कि इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आता है कि टोपोग्राफिकल के साथ जो कंट्रोल इंटरवल का फॉर्मूला होता है 25 अपॉन में नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, और ये मीटर में होता है। जैसे कि कंट्रोल इंटरवल निकालो एक मैप का जिसका जो स्केल दे रखा है 1 in 50,000 है।
तो ये अगर निकालेंगे तो 50,000 में कितने आपके किलोमीटर है, ये निकालने के लिए आपको आप दोनों को इक्वल रख लो, क्योंकि इक्वल रखने के बाद आपको कोई यूनिट तो है नहीं, फिर सेंटीमीटर लगा दिया। अब 0.5 इसको आप किलोमीटर में चेंज कर लो, तो यहाँ से पता चलेगा 1 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर होते हैं। जब यहाँ रखोगे तब आपको आ जाएगा कंट्रोल इंटरवल इक्वल टू 12.5 मीटर। पर्पज़ क्या है मैप का, देखिए अब पर्पज़ आपका जैसे कि मैप का पर्पज़ क्या था। अगर आप डिटेल बना रहे हो, जैसे हमने पहले बात की थी, डिटेल बना रहे हो, डिटेल कब बनाओगे, जब आपका मैप जो होगा छोटा होगा। मैप आपका छोटा होगा, स्मॉल आपका स्केल लार्ज होगा। तो कंट्रोल इंटरवल आपको बड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो डिटेल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नेचर ऑफ कंट्री की बात करें, तो अगर फ्लैट लेके चल रहे हो, अगर फ्लैट ग्राउंड है तो कंट्रोल इंटरवल को हमको स्मॉल रखना पड़ेगा। जैसे यही है, अगर आप इसी में देखो तो 100 है, 101 है। अगर आपको कंट्रोल इंटरवल लार्ज रख लोगे तो आपको बहुत सारे तो इससे पॉइंट आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए कंट्रोल इंटरवल स्मॉल रखना पड़ेगा। स्टीप स्लोप के लिए कंट्रोल इंटरवल हम लार्ज रखते हैं। ठीक है। अगर टाइम और रिसोर्स की बात किया जाए, अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल इंटरवल आप बड़ा रखोगे। जैसे अगर आपको नहीं, जैसे अगर टाइम बहुत कम है, तो कंट्रोल इंटरवल बड़ा रखोगे, आप जल्दी जल्दी कवर कर लोगे। अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल स्मॉल रखोगे, आप भाई आप छोटे छोटे डिसीजन लेके चलोगे। और फंड्स के साथ से भी होता है, अगर फंड बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल इंटरवल आप स्मॉल लेके चलोगे, और फंड बहुत कम है तो कंट्रोल इंटरवल आप लार्ज लेके चलोगे, आप फटाफट काम खत्म करोगे। अब कंट्रोल ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये कंट्रोल ग्रेडियंट का मतलब जो होता है कि जो आपका a line lying on ground surface throughout and maintaining a constant inclination। कंट्रोल ग्रेडियंट का मतलब होता है जो इंक्लिनेशन होता है, जो इंक्लिनेशन होता है उसको कंट्रोल ग्रेडियंट कहते हैं। कांस्टेंट ग्रेडियंट इंक्लिनेशन होता है उसको कहते हैं। जैसे ये हो गया तो ये ग्रेडियंट हो गया, तो ये जो कितना एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रेडियंट। मतलब कंट्रोल ग्रेडियंट का मतलब एक तरह से मान के चलिए स्लोप ही है, बस और कुछ नहीं है। घाट ट्रेसर होता है जो लोकेट करता है कंट्रोल ग्रेडियंट को लोकेट करता है। अब ग्रेड कंट्रोल क्या होता है, देखो ग्रेड कंट्रोल होता है कि जब इक्वल ग्रेडियंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम ग्रेड कंट्रोल करते हैं अलोंग अ स्लोप, कि ये सब इक्वल ग्रेडियंट वाली लाइन है, उसको ज्वाइन करने वाली जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको कहेंगे हम ग्रेड कंट्रोल। प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल लाइन, अब देखिए प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल लाइन क्या है कि कंट्रोल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गया कि अगर कंट्रोल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक ही पॉइंट पे वो दो चीज़ दिखा रही है कि भाई 2 RL दिखा रहा है, ऐसा कभी हो सकता ही नहीं है। कैसे कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो एक दिखा रहा है कि भाई 100 RL पे भी है, एक दिखा रहा है 105 RL पे, ऐसा हो सकता ही नहीं है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक जगह है जैसे ओवर हैंगिंग क्लिफ पे एक्सेप्शन है, ओवर हैंगिंग क्लिफ पे आपका ऐसा हो सकता है, या केव पे, ओवर हैंगिंग क्लिफ या केव, इस पे आपको ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, देखो ओवर हैंगिंग क्लिफ या केव पे 2 पॉइंट एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि RL सेम है, बस वो इंटरसेक्ट कर रहा है। कंट्रोल अगर जैसे कि यूनाइट टू फॉर्म कंट्रोल इंटरवल जो होता है डिफरेंट एलिवेशन का, जब एक साथ एक यूनाइट होता है तो एक वर्टिकल क्लिप बनाता है। जैसे कि एक लाइन में आ गया तो ये वर्टिकल क्लिप बना रहा है, यूनाइट टू फॉर्म अ वर्टिकल क्लिप। और ये आपका ओवर हैंगिंग क्लिप का एक वो है। अब क्लोज कंट्रोल सेट ऑफ क्लोज कंट्रोल हायर एलिवेशन। अब जैसे कि ये हील है, हील का जो जैसे कि ये कॉनकेव साइड है, अंदर वाली कॉनकेव साइड होगी, बाहर वाली कॉन्वेक्स साइड होगी। अब हील का जो जैसे जब बाहर जाते हैं तो आपको दिख रहा है कि RL बढ़ते जा रहा है, तो आपको कॉनकेव साइड हायर एलिवेशन होता है, हायर कंट्रोल इंटरवल होता है, जबकि मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोल लो, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्वेक्स साइड। जबकि वैली है। अब वैली में आप देखोगे जैसे बाहर जा रहे हो तो आप कॉन्वेक्स साइड आपकी हायर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। तो यही है। अब वाटर साइड रीजन,
अब वाटर सेट रीजन या रिज लाइन, ये कौन सी लाइन होती है जो हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल या उसको ज्वाइन करती है, इसको वाटर सेट रीजन या रिज लाइन कहते हैं। और ट्वैग लाइन, ट्वैग हो गया, ये वैली लाइन हो गया, ये लोवेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है, लोवेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसको हम ये कहते हैं। और बता क्या रहा है कि ये दोनों जैसे कंटूर लाइन और वैली लाइन, कंटूर लाइन वैली लाइन, पहली बात ये यू शेप की होती है, जो आपकी क्या बोलते हैं हिल लाइन जो यू शेप की है, और जो वैली लाइन है वी शेप की है। ये आपका वैली लाइन और ये वैली, ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। और इसका रिज लाइन और इसका जो कंटूर है हिल का, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। जैसे यही पूछ रखा है कि जब वी शेप का वैली वाला है तो कॉन्वेक्स साइड हायर एलिवेशन होता है, हायर होता है, जबकि कॉनकेव साइड लोअर होता है। जबकि यू शेप आपका जो उसका हिल का है उसका कॉनकेव साइड हायर होता है, जबकि कॉन्वेक्स साइड लोअर होता है। तो ये हो गया। इक्वल स्पेस्ड रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म, जो इक्वल स्पेस्ड होगा वो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और वेल अपार्ट होगा एक जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इक्वल स्पेस्ड है तो यूनिफॉर्म को कर रहा है, जबकि वेल अपार्ट है तो जेंटल स्लोप, ये वेल अपार्ट दिख रहा है आपको, ये जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये स्टीप में आपको दिख रहा है कि बहुत तेज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत कम दूरी पे है, तो ये स्टीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो लिखा भी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंटूर, स्टीपेस्ट में क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस होगा कंटूर के बीच में बहुत कम होता जाएगा, कंटूर के बीच में डिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। और 0 मीटर जो कंटूर होगी वो कोस्ट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब टिपिकल लैंड फीचर एंड देयर कंटूर फॉर्म, जैसे स्टीप स्लोप का जो कंटूर बनेगा वो हमने पहले बात कर चुकी, बहुत पास होता है, डिस्टेंस बहुत कम होती है। जबकि जेंटल स्लोप के बीच में जो होता है वो इक्वली स्पेस्ड होती है, ये वेल अपार्ट होते हैं एक दूसरे के। ये हो गया। अब जैसे कि हील लाइन फॉर्म, जैसे हील लाइन फॉर्म की हमने बात की कि हील को क्या क्या हील की जगह क्या क्या पूछ सकता है, वो बोल सकता है या हील बोल ले, या बोल ले हिलॉक या प्लेट्यू, ये सब एक ही चीज़ है। जैसे हील क्या है, पॉइंटेड पीक, ये पॉइंटेड पीक है तो हील हो गया। जबकि अगर लो हाइट एंड जेंटल स्लोप, ये लो हाइट हो गया जेंटल स्लोप हो गया तो इसको हिल कहते हैं। प्लेट्यू में क्या होता है कि एक आपका हाई ये जो आपका थोड़ा सा आपका हॉरिजॉन्टल आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्लेट्यू बोलते हैं। लो लाइन फॉर्म्स को हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, रेवाइन बोल सकते हैं, वी शेप बोल सकते हैं, जॉर्ज कैनन बोल सकते हैं। अब इससे सेटल क्या होता है, देखिए जो मान के चलिए जो बेटर साइड है या रिज लाइन है, दो रिज लाइन होगी, लोवेस्ट दो रिज लाइन होगी, मतलब एक ये पीक हो गया, एक ये पीक हो गई, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी इसको सेटल कहते हैं। पास क्या होता है, अब पास से तो ये जब ये नैरो होगा, ये पॉइंट जब नैरो होगा तो इसको हम पासेस कह देंगे। जब पास जो होगा नैरो होता है, जबकि सेटल जो होता है वो ब्रॉड शेप का होता है। स्क्रैपमेंट क्या होता है, स्क्रैपमेंट मतलब एक तरफ से स्टीप एक तरफ से जेंटल स्लोप को मिलाने वाली जो वो कंटूर होती है, जिसको हम स्क्रैपमेंट कहते हैं। अ हाई लैंड हैविंग अ फ्लैट नैरो टॉप विथ स्टीप स्लोप ऑन वन, स्टीप स्लोप जो है वन साइड है एंड जेंटल स्लोप ऑन अनदर साइड, स्टीप स्लोप ऑन वन साइड एंड उसको स्क्रैपमेंट कहते हैं। अब कुछ मेथड होते हैं कंटूर करने के मेथड, जैसे डायरेक्ट मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया, तो दो, और मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, टेक्योमेट्रिक मेथड हो गया। तो ये कुछ 3-4 मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है कि भाई हम पहली बात ये स्मॉल एरिया के लिए होता है, इसमें एक्यूरेसी भी आपकी कुछ
ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। एक्यूरेसी ज़्यादा रखे हो तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। स्केल इसमें हम लार्ज लेके चलते हैं, स्केल लार्ज लेके चल रहे हैं तो आपको कंट्रोल इंटरवल स्मॉल लेके चलना पड़ेगा। अब स्केल लार्ज है तो कंट्रोल इंटरवल स्मॉल लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा पूरा आना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे पॉइंट छूट जाएँ। अब होता क्या है, देखिए जैसे ये सब पॉइंट है, तो हमने यहाँ नाप लिया, यहाँ नाप लिया, यहाँ नाप लिया, हर जगह नाप लेंगे हम स्टॉप रख के, तो अब कंट्रोल इंटरवल बन जाएगा, मतलब वो हो जाएगा जो भी है। अब इंटरैक्ट मेथड में जो आपको मेथड ऑफ स्क्वायर आता है, मेथड ऑफ स्क्वायर हो गया, तो इसमें हम डिफरेंट स्क्वायर कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, फिर इसको हम ग्रिड मेथड भी कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट मेथड भी कहते हैं। बना लिया आपने, फिर इसको रेक्टेंगल स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर जिसका हमको निकालना होता है उसको हम इंटरपोलेट कर लेते हैं। ये एक्यूरेसी इसमें लेस होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड। टाइम इसमें कम लगता है, एरिया हमको स्मॉल लिया जाता है जब कंट्रोल इंटरवल भी स्मॉल होता है। एरिया स्मॉल है तो भाई स्केल इसका लार्ज होगा, कंट्रोल इंटरवल भी लार्ज स्मॉल लिया जाता है। फिर आता है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, ये रन करता है ट्रांसवर्स टू सेंट्रल लाइन ऑफ रोड, रेलवे, कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब लाइन ऑफ रोड, रेलवे, कैनाल के लिए होता है। ये रेलवे रूट के लिए बहुत इसी के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसमें हम इंटरपोलेट कर लेते हैं, जो पॉइंट चाहिए होता है इंटरपोलेट कर लेते हैं। लेस एक्यूरेट होता है देन डायरेक्ट मेथड। फिर टेक्योमेट्रिक मेथड है, ये प्रेफर करते हैं हम हिली एरियाज़ में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। D = K S cos² थीटा प्लस cos थीटा, वर्टिकल होल्ड।